सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने के लिए सीबीआई ने जो स्पेशल टीम बनाई है उसमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूं। इस टीम को हेड करेंगे मनोज शशिधर जो आईपीएस हैं गुजरात कैडर के। इसके अलावा डीआईजी गगनदीप गंभीर हैं, ये महिला हैं, ये सुपरवाइज करेंगी इस पूरी जांच को। अनिल यादव इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और इसके अलावा बिहार की आईपीएस नुपुर प्रसाद भी इसका हिस्सा बनेंगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से इसकी मांग हो रही थी, अब ये फिलहाल मांग पूरी हो चुकी है। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच रही है और कुल 7 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली के जो 4 मेंबर्स हैं उनके खिलाफ, श्रुति मोदी के खिलाफ और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने भी फटे हुए पाए गए हैं और इस बारे में भी जांच तेज होगी, क्योंकि डायरी में पन्ने जहां से फटे हैं वहां पर किसी नाम का जिक्र है। और आज का जैसे हमने देखा एक डेवलपमेंट ये रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी बात हुई है वो प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, डायरेक्टर निखिल आडवाणी, उनके मैनेजर उदय सिंह गौरी के साथ हुई है। 368 सेकंड की ये जो बातचीत फोन पर हुई है, जो उनके फोन रिकॉर्ड में दर्ज है, वो 13 जून को 2:22 पर हुई है, यानी उनके अचानक निधन से कुछ घंटों पहले की ये बातचीत है, जिसमें रमेश तौरानी ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल साउंड कर रहे थे। निखिल आडवाणी को भी ऐसा कुछ नहीं लगा, उदय सिंह गौरी को भी ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने उन्हें एक फिल्म ऑफर की, फिल्म की कहानी सुनाई और जिस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए। अब यहाँ कुछ सवाल बहुत बड़े हैं। पहली बात, एक टेलीविजन चैनल है टाइम्स नाउ, उसने ये खुलासा किया है। अगर एक टेलीविजन चैनल खुलासा कर सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की 13 जून को 2:30 बजे एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात हुई है, तो फिर मुंबई पुलिस इन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? मुंबई पुलिस जो 1.5 महीने तक पूछताछ कर रही थी, जिन नामों से पूछताछ कर रही थी, और मुंबई पुलिस तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को फोन करके 4-5 और प्रोडक्शन हाउस का नाम जानना चाहती थी, ताकि उनके पूछताछ का सिलसिला और 2-4 महीने चलता रहे। तो इस पूछताछ के लंबे चले सिलसिले में रमेश तौरानी को क्यों नहीं बुलाया गया, निखिल आडवाणी को क्यों नहीं बुलाया गया, उदय सिंह गौरी को क्यों नहीं बुलाया गया? और अगर एक टेलीविजन चैनल, अगर एक जर्नलिस्ट की रीच हो सकती है उनके कॉल रिकॉर्ड्स तक, तो मुंबई पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई, या शायद पहुंचना ही नहीं चाहती थी? सवाल बहुत सारे हैं। वो जो फटे हुए पन्ने हैं जिनका जिक्र भी एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्ट में आया है, तो मुंबई पुलिस ने इस तरह के सवाल क्यों नहीं किए? मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें भी इस तरीके का कोई जिक्र नहीं आया। अब सीबीआई के हाथ में सारा मामला जा चुका है और उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। एक आज पूरा दिन शाम के समय में गौर करता रहा कि जितने भी टीवी चैनल जो बाद में कूदे, मैं आपको बता दूं कि पहले तो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को कवर ही नहीं कर रहा था और इनफैक्ट सभी इंतजार कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो अचानक निधन की खबर आई है, ये 3-4 दिन में सब रफा दफा हो जाएगा और लोग कहीं और की बातें करने लगेंगे, कुछ और खबरों पे चले जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आम जनता है, जो आप लोग हैं, आप असली हीरो हैं। आप लोगों ने इस पूरे मामले को गर्म रखा, उठा के रखा, आप सवाल पूछते रहे, सच के बारे में आप आवाज लगाते रहे और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें कूद गया। मैंने देखा था कि कंगना रनौत जी आई थी और उसके बाद से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो या टाइम्स ना हो, उन्होंने इस मामले को उठाना शुरू किया। लेकिन आज शाम के वक्त एक ऐसी रैट रेस मैंने मीडिया में देखी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी। हर कोई बस ये क्रेडिट लेना चाहता था कि कौन सी खबर किसने पहले ब्रेक की, कौन सी खबर किसने सबसे पहले बताई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या देखना चाहते हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहले किसने बताया, या आप ये देखना चाहते हैं कि सबसे सच किसने दिखाया, सच के साथ कौन खड़ा रहा, कौन बार बार सच की मांग करता रहा, कौन अकेला भी हो पर सच के लिए लड़ता रहा? क्या जरूरी है, सबसे पहले या सबसे बड़ा सच? मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली मानना है, आपका भी राय हो सकती है। मेरा मानना है कि सबसे जरूरी होता है सच का पीछा करना, सच की वजह जानना, सच के लिए सवाल उठाना, सच के लिए मांग करना और सच के साथ खड़े रहना। अगर आप अकेले भी खड़े हो तो ये याद रखिए कि सच के लिए खड़े रहें। लेकिन ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये सारे टीआरपी के पीछे भागते हैं। ये सब के सब इनको ये प्रूव करना होता है कि हमने सबसे पहले दिखाया, हमने सबसे बड़ा बताया, हमने पहला स्टिंग ऑपरेशन किया, हमने इतने बजे दिखाया। आप सच बताइए, क्या आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं या आपको वास्तव में सच जानना है? ये मैं समझता हूं, मैंने 20 साल टीवी चैनल्स में काम किया। ये एक मार्केटिंग गिमिक भी होता है, ये बताना कि हम कौन सबसे पहले था, कौन सबसे तेज था, कौन सबसे आगे था। लेकिन मैं इन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन
कौन सा ऐसा चैनल था जो पहले दिन आकर खड़ा हुआ था और जिसने पहले दिन आकर यह सवाल पूछा था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? किसी ने भी नहीं। सब के सब जब लोगों को लगा कि ओ सोशल मीडिया तो इस तरफ बात कर रहा है, फेसबुक पर सब बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर सब बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बात कर रहे हैं, उसके बाद ये सारे न्यूज चैनल्स वहां पर आए क्योंकि उनको लगा ओ अब तो बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं। जैसे हमारे अनुपम खेर आ गए, जैसे अंकिता लोखंडे आ गई, तब जब परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी उसके बाद अंकिता लोखंडे भी आ गई, अभी अनुपम खेर भी आ गए। शुरुआत कंगना जी ने की थी, कंगना जी जब आई तो उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा हो इसमें तो ग्लैमर भी है, क्योंकि वो ग्लैमर के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं होना चाहते। सच के साथ अगर खड़ा होना था तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि आप कहां खड़े हैं, कितने लोग हैं, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। जी नहीं, आप अगर सच्चे हैं और अकेले भी हैं तो खड़े रहिए। हो सकता है शुरू में आपको लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी बात में दम होगा, और बात में दम कब होगा? जब आप सच के साथ खड़े होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं खुद इतने साल से जर्नलिस्ट रहा हूं, मुझे बहुत दुख होता है इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर जो आपस में एक रैट रेस की तरह चलता रहता है। किसने पहले बताया, किसने बाद में बताया, कौन डायरी तक पहुंचा, कौन कैलेंडर तक पहुंचा, कौन किचन तक पहुंचा, किस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है ये यहां सच की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, यहां पहले की बात हो रही है। किसने पहले किया? क्या ये कोई रेस है? क्यों नहीं? अगर पहले की बात करते हैं तो आप ये क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले हमने इस बात को उठाया? नहीं उठाया। आपने कब उठाया? जब लोग आकर खड़े होने लगे, जब आपको लगा ओ इस पर तो सोशल मीडिया का ध्यान जा रहा है, इस पर तो ट्विटर का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तब आपको ध्यान आता है। मैं देश के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से यह सवाल उठाता हूं कि इस मामले को उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं उठाया? क्यों उन्होंने पहले दिन उस थ्योरी को मान लिया जो रिया एंड गैंग सबको बेच रहे थे? आज रिया एंड गैंग थोड़ी देर में गिरफ्तार होने वाले हैं। मैं महेश भट्ट से भी सवाल पूछता हूं, आपको कहां लग रहा था कि परवीन बाबी की तरह हुआ जा रहा है? मुकेश भट्ट को, महेश भट्ट को, जिनको भी लग रहा था, कैसे लग रहा था? कैसे आपने ये थ्योरी ले ली? और क्यों नहीं आपने उसकी फैमिली को बताया? अगर आपको वाकई ये लगता था तो आपकी भी गलती है। जिस भी पहले शख्स को जेन्युइनली लगा कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, अगर लगा, मैं आज भी कह रहा हूं अगर लगा, तो उनकी फैमिली को नहीं बताना आपकी गलती है। मैं सवाल बरखा दत्त से पूछ रहा हूं, बरखा दत्त कितना इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म उन्होंने दिखाया है सुजन वॉकर का वो ऑडियो टेप चलाकर। इतना इररिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के साथ खड़े होना सीखिए। अगर आप रेटिंग्स के पीछे, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, इसके पीछे भागेंगे ना तो आप खत्म हो जाएंगे। खैर, इस देश की जनता से तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मुझे लगा जब मैंने इसके लिए सबसे पहले आवाज उठाई तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो कि मेरी आवाज कोई ना सुने, लेकिन मैंने कहा कोई आवाज सुने ना सुने, लेकिन मुझे खड़े रहना है, मुझे आवाज उठाते रहना है, मुझे कहते रहना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज मुझे खुशी है कि ये सारा मामला सीबीआई तक पहुंचा और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया कि आप लोग खड़े रहे साथ में, आपने साथ नहीं छोड़ा और आप आज भी खड़े हैं। और आई एम श्योर कि आगे जब भी हमारे समाज में कभी कोई ऐसा मौका आएगा, आप हर बार इसी तरह खड़े रहेंगे। ये कोई एक मौका नहीं है, मैं सिर्फ सुशांत की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भी हो सकता है हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हों जिनके लिए हम सबको एकजुट होकर आगे आना पड़े। और मैं चाहूंगा कि आप तब भी इतनी ही एकजुटता दिखाएं, क्योंकि अगर इस इंसिडेंट से आपने कुछ सीख लिया है तो उसको आप अपनी ताउम्र अपने साथ रखिए। ये एक जीवन भर की सीख है, पूरी जिंदगी की सीख है। और जिस तरह से हमने बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब किया, आज बॉलीवुड के जोकर्स कहीं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि उनका असली चेहरा आप देख चुके हैं, वो बेनकाब हो चुके हैं, उनकी इज्जत तार तार हो चुकी है, उनके नाम गाली बन चुके हैं। आज वो कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। कितने तो सोशल मीडिया छोड़ के भाग चुके हैं, जो आपके लाइक्स पाने के लिए स्टूपिड सेल्फीज पोस्ट किया करते थे, जो फेक फॉलोअर्स लिया करते थे पैसा देकर, आज वो भाग गए। आज उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया है और ये आपकी जीत है। क्यों? क्योंकि आप सच के साथ खड़े रहे, आपने सच का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपको बोलूंगा, आप कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान एक आजाद देश है, लेकिन कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, किसी भी चैनल को देखें या ना देखें, पर हमेशा सच के साथ खड़े रहिए, सच के लिए आवाज उठाइए, निडर रहिए, बेखौफ रहिए। आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि सच से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। यह हमने पूरे इस इंसिडेंट में देख लिया। 1.5 महीने तक पूछताछ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, क्या मिला?
आज सीबीआई के आने के बाद उन सब के मुंह पर करारा तमाचा लगा है जो इसको डिप्रेशन थ्योरी दे रहे थे। मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, और हैरानी होती है कि इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने वाले लोग भी हैं। आज सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए। आज वो मौका है जब सबसे सवाल पूछा जाए। हम इसके लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे जब तक सीबीआई अपना अंतिम फैसला सुनाकर गुनहगारों को सजा नहीं दिला देती। लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें जो सिखाया है वो हमें हमेशा अपने साथ रखना है, भूलना नहीं है। गलती एक बार होती है और सीख पूरे जीवन की होती है। बार बार गलती करके उसी सीख को बार बार मत सीखिए। एक बार गलती हो चुकी है, उससे जो आपने सीख ले ली है उसको पूरे लाइफ अपने पास रखिए ताकि वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।